पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर के नई खबर ये है कि सरकार अब इसके बाबत गंभीर हो गई है। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये पहले ही संकेत दे दिया था। वे कहते हैं कि वित्तीय सेवा विभाग यानी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी विज्ञापनों के जरिए भर्ती कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के बारे में जल्द ही कोई फैसला लेने वाला है। विभाग ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर कर सकता है। ये बात थोड़ी पुरानी हो गई और ये भी कि पेंशन मामले को कानून मंत्रालय के अधीन करने के बाद से कोई बड़ी पहल उधर से दिखी नहीं। अब सरकार पुरानी पेंशन को कैसे लागू किया जाए और नई पेंशन के नियमों में अगर कोई बदलाव करना है तो कौन से नियम बदले जाएं, इस पर वह जल्द ही कोई बयान देकर ये दिखाना चाहेगी कि वह इस ओर गंभीरता से सोच रही है। तो सरकार पुरानी पेंशन के लागू होने, नई पेंशन के हटाने या उसमें बदलाव करने के बारे में जल्द ही कोई फैसला लेने वाली है, ये बात तो अब तय हो चुकी है। इसका संकेत देने के लिए वो कोई बयान भी देने वाली है, इसके बारे में भी कुछ सुबुगाहट है। पर बड़ा सवाल ये है कि ये फैसला वो कब लेगी, कि बयान दिया जाए और क्या बयान दिया जाए और ये बयान कब आएगा, उस बयान में क्या हो सकता है, क्या आने वाले इस जो अगले महीने है 2-4 महीने हैं उसमें ही ये बयान आ सकता है, क्यों ये बयान जल्दी आ सकता है और इसमें क्या हो सकता है, आइए बताते हैं। गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से हर महीने कटने वाली बेसिक की 10% कटौती जो है वो बंद कर दी। एक तरह से वहां कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में ये पहले से ही चालू हो गया है, लागू हो गया है। कांग्रेस की ये जो करतूतें हैं, उन्होंने दूसरे राज्यों के केंद्र सरकार के कर्मचारियों में ये भावना भर दी है कि ये बात तो केंद्र भी कर सकती है। अगर राज्य ये लागू करा सकता है अपने वहां अपने स्तर पर, तो क्यों केंद्र तो कर ही सकता है इस चीज को। तो जो वहां केंद्रीय कर्मचारी हैं उन राज्यों में, उनके बीच ये भावना भर गई है कि अब केंद्र सरकार को भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाना चाहिए। कांग्रेस इसे आगे आने वाले कई चुनावी राज्यों में जो है ये भुनाएगी। ये बात अब तय सी लगने लगी है, इसके साफ संकेत मिल चुके हैं। कांग्रेस पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर के कई जगह शोर शराबा मचा रही है या पीछे से उन कर्मचारी संगठनों को कह सकते हैं पुश कर रही है। खासतौर से उत्तर भारत में तो उसने इसको बहुत जोर शोर से उठा रखा है। दक्षिण में भी तमिलनाडु में इसे लेकर के अब बवाल जारी हो गया है। वहां पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं डॉक्टर एस रामदास, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और काफी तर्क दिए हैं कि क्यों आखिर इसको पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए और नई पेंशन योजना को हटा देना चाहिए। हालत यह है कि हिमाचल समेत भाजपा शासित राज्यों पर भी इसको लेकर के भारी दबाव है। इसलिए केंद्र समझ गया है कि इस देशव्यापी मसले से निपटने के लिए जल्द कुछ करना होगा। खासतौर से ये मुद्दा तूल पकड़ ले, बढ़ जाए और कंट्रोल में लाने लायक न रह जाए, इससे और आम चुनाव जो आने वाले हैं 2024 में, उससे पहले इसको संभालना होगा। भाजपा को इस बात का एहसास है कि जिन प्रदेश के सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं, वहां राज्य और केंद्रीय कर्मियों के एक बड़े वर्ग, उनके संगठनों को कांग्रेस और आप भाजपा सरकार के खिलाफ भड़का सकती है। गुजरात में पुरानी पेंशन योजना को लेकर हुए प्रदर्शनों से उसकी एक चिंता और बढ़ी है। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सो इस बाबत जल्द फैसला लेने की सोच रही है। उधर कर्मचारियों का एक संगठन है बीपीएमएस, उसके महासचिव ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा पिछले दिनों 2-4 दिन पहले कि केंद्र सरकार अगर एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम को खत्म नहीं करना चाहती है तो उसे
कर्मियों को शर्तियार न्यूनतम पेंशन जो कि अंतिम वेतन का आधा हो देनी होगी। साथ ही साथ ये जो पेंशन होगी इस तरह की, उसे महंगाई राहत भत्ते से भी जोड़ना होगा। नहीं तो लाखों केंद्रीय कर्मी नवंबर में दिल्ली आ धमकेंगे और फिर वो प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। केंद्र सरकार जानती है कि पेंशन के बारे में इस समय कोई गारंटी देना, राशि की गारंटी देना बहुत मुश्किल काम है। तो भाजपा को अगले साल कुछ राज्यों में चुनाव झेलना है। उसके बाद मिशन 2024 के तहत आम चुनावों से भी निपटना है। इन हालात में वो विपक्ष को कोई अवसर, कोई मौका नहीं देना चाहती। वह किसी मुद्दे को छोटा समझ करके उसकी अनदेखी करना नहीं चाहती। इसलिए अब ओपीएस के प्रति वो खासी गंभीर हो गई है और दिख भी रही है और दिखना चाहती भी है। वो चाहती है कि वो ये प्रदर्शित करे कि वो ओपीएस के लेकर के खासी गंभीर है। सरकार अगर ओपीएस के बारे में कुछ गंभीर दिखती है और कुछ सोच रही है उसके बारे में गंभीरता से, तो ये इसलिए नहीं है कि वो बड़ी दरिया दिल है या कर्मचारियों के प्रति उसका बहुत सहानुभूति उमड़ रहा है या फिर वो उनके आंदोलन से डर गई है। उसका मन पुरानी पेंशन को जस का तस लागू करने का नहीं है। नई सरकार नई पेंशन को पूरी तरह से वापस लेना चाहती है। सरकार इनसे बच करके कोई राह निकालना चाहती है, बीच का रास्ता। इसलिए थोड़ा विलंब लग रहा है। और सरकार अगर इस बाबत कोई सोच भी रही है तो उसके दबाव, उसके कारण, उसके वजूहात दूसरे हैं। सरकार हर तरफ से, यहां तक कि भाजपा शासित प्रदेशों से भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के चलते और विपक्षियों द्वारा इसका राजनीतिक फायदा उठाने के जो हरकतें की जा रही हैं, उससे थोड़ी सी दबाव में है। कर्मचारी उग्र हुए तो समस्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसलिए वह एक उचित समय देख करके एक बीच का रास्ता निकालने को तैयार है जो उसके लिए सियासी तौर पर मुफीद हो और विपक्षियों के मंसूबों को ध्वस्त कर दे। तो सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मामला है उस पर फैसला लेगी। ये फैसला सकारात्मक भी होगा। ये भी बात सच है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये अचानक नकार दिया गया हो पूरी ओल्ड पेंशन स्कीम को, ऐसा नहीं होगा। मगर सवाल ये कि सरकार कब तक इसकी घोषणा करेगी। सरकार अगले 3 महीने के भीतर नई पेंशन को किस रूप में बहाल रखनी है या उसमें कोई तब्दीली करनी है या फिर पुरानी पेंशन को किस सूरत में लागू करना है कि कर्मचारी संगठन भी मान जाए और सरकार भी झुकती ना दिखे, इस बाबत कोई रणनीति तैयार कर लेगी। जाहिर है कि 3-4 महीने इसमें लगेंगे अभी, लेकिन सार्वजनिक घोषणा करने में इस बात की और थोड़ा टाइम सरकार ले सकती है, क्योंकि उसको पूरा मसविदा तैयार करेगी और उस पर सोच विचार करके पूरा प्रारूप बनाएगी उसका। उसके बाद जाकर के जब ये पूरी तरह उसका आकार ले लेगा, फिर सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। तो हो सकता है कि अगस्त तक ये मामला खिंच जाए। कुछ सूत्र कहते हैं कि अक्टूबर से पहले कम उम्मीद है कि सरकार इसकी घोषणा करे। सरकार वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी और देखेगी कि नवंबर से पहले जो कर्मचारी संगठन हैं और दूसरे दल हैं, उनकी क्या तैयारियां रहती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है राजनीतिक तौर पर भी और वैसे भी जो कर्मचारियों के बीच में भी क्या प्रभाव रहता है। उसी के अनुरूप वह अपनी रणनीति और नीति में थोड़ा बदलाव कर सकती है। निश्चित तौर पर वो कुछ फैसला इस पर लेगी जरूर, लेकिन रणनीति क्या होगी, वो कितना मुलायम फैसला होगा, कितना कठोर फैसला होगा, कितना कह सकते हैं कर्मचारियों के लुभाने वाला होगा, ये उस पर मुनहसिर करता है, निर्भर करता है। मतलब पुरानी पेंशन के लिए हो सकता है कि किसी व्यवहारिक फैसले के लिए नए साल तक का इंतजार करना पड़े। पर अच्छी बात यह है कि इसकी रूपरेखा इसी साल के आखिर तक आ सकती है। इससे ज्यादा ये मसला नहीं खींचेगा, क्योंकि उसके बाद मिशन 2024 है और तब सरकार की मजबूरियां बढ़ जाएंगी और कर्मचारियों का भाव भी। द एडिटर के इस एपिसोड में यहीं तक। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगली बार हम किसी और ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके साथ होंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।